दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कैसे वजूद में आया? ताकतवर बरतानिया भी कब्जा खत्म करवाने में नाकाम रहा। अनोखे मुल्क की दिलचस्प तारीख। दो छोटे टेनिस कोर्ट के रकबे पर फैला ये किला खुद को दुनिया का सबसे छोटा मुल्क करार देता है। नॉर्थ सी में वाक़ ये खुद साख्ता मुल्क प्रिंसिपैलिटी ऑफ सी लैंड कहलाता है, जो बरतानिया की साहिली हद के अंदर वाक़ है। 1967 में साबिक बरतानवी फौजी रॉय बेट्स ने इस किले पर अपना झंडा लहराकर इसका नाम सी लैंड रखा और बरतानिया 6 दहाइयों में अब तक ये कब्जा खत्म करवाने में नाकाम रहा है। रॉय बेट्स के बेटे माइकल बेट्स के मुताबिक ये अलामती आजादी है। 0.004 किलोमीटर रकबे पर फैली इस जगह की तारीख काफी दिलचस्प है। इस किले की तामीर दूसरी जंग अजीम के दौरान 1943 में हुई, जिसका मकसद ये था कि बरतानिया जर्मन बहरिया को अपने पानियों से दूर रख सके और वहाँ 150 फौजी तैनात किए गए। उस वक्त इसे रफ्स टावर का नाम दिया गया था। 1956 में बरतानवी बहरिया ने इस जगह को खाली कर दिया और बरतानवी हुकूमत ने भी इसे छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ समुंदर काफी तुंदो तेज होता है और मौसम भी अक्सर खराब रहता है। यह किला उस जमाने में बरतानिया के कानूनी साहिली इलाके से कुछ मील बाहर बैनुल-अक़वामी पानियों पर था और इसे खाली देखकर रॉय बेट्स ने वहां बसने का मंसूबा बनाया। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले बरतानवी हुकूमत उन्हें नॉर्थ सी के ऐसे ही एक और किले से भी निकाल बाहर कर चुकी थी। नॉक जॉन नामी इस किले से निकलने के बाद रॉय बेट्स ने एक पायरेट रेडियो स्टेशन चलाना शुरू किया और बरतानवी हुकूमत इससे खुश नहीं थी, जिसको बंद करने के लिए सख्त कानून साजी की गई। उनका रेडियो बरतानवी सरजमीन के अंदर काम करता था, जबकि उनका एक मुखालिफ रेडियो बरतानवी हद से बाहर रफ्स टावर पर कब्जा कर चुका था। ये सिलसिला कई साल तक चला और फिर 1967 में रॉय बेट्स, उनका बेटा और रेडियो के अमले में शामिल अफराद एक कश्ती के जरिए रफ्स टावर तक पहुंचे और वहां लटकी हुई रस्सियों से ऊपर चले गए। उस वक्त भी वहां मुखालिफ रेडियो के अमले के कुछ अफराद मौजूद थे, जिनको वहां से साहिल पर पहुंचा दिया गया। इसके बाद से यह किला बेट्स खानदान के कब्जे में है, मगर उन्हें जिन हालात का सामना हुआ वो भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। आगाज में तो वो अपनी खुद मुख्तारी को बचाने के लिए जदोजहद करते रहे, यहाँ तक के बरतानवी बहरिया का एक जहाज उसके करीब आया तो माइकल बेट्स ने उस पर वार्निंग फायर किए। इसके नतीजे में रॉय और माइकल बेट्स के खिलाफ बरतानवी अदालत में मुकदमा भी दायर हुआ, जिससे जज ने ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि किला बरतानवी हद से बाहर है, जिसके बायस ये मामला अदालती दायरे में नहीं आता। रॉय बेट्स और उनके बेटे ने अदालती फैसले को अपने हक में करार देते हुए कहा कि इसमें सी लैंड को उनकी रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। इसके बाद से वो सी लैंड को एक मुल्क के तौर पर ही चला रहे हैं, हालांकि किसी भी मुल्क ने बाज़ाब्ता तौर पर उसे तस्लीम नहीं किया। 1978 में उन्हें उस वक्त मुश्किल का सामना हुआ जबकि अलेक्जेंडर एचनबैग नामी एक शख्स ने खुद को सी लैंड का वज़ीर आज़म करार देकर मुतादिद अफराद के साथ सी लैंड पर धावा बोल दिया। उस वक्त रॉय बेट्स और उनकी अहलिया ऑस्ट्रिया गए हुए थे ताकि अलेक्जेंडर से सी लैंड की फरोख्त पर बात कर सकें। अलेक्जेंडर ने हमला करके माइकल बेट्स को यरगमाल बना लिया, मगर वो खुद को आजाद करा के एक बार फिर सी लैंड पर कब्जा करने में कामयाब हो गए, जबकि अलेक्जेंडर पर सी लैंड से गद्दारी का इल्जाम आयद किया गया। अलेक्जेंडर के पास जर्मन पासपोर्ट था तो जर्मनी ने लंदन से एक सफारतकार सी लैंड भेजकर अपने शहरी की रिहाई के मुज़ाकरात किए और रिहा करा लिया। उन मुज़ाकरात को भी रॉय बेट्स ने अपनी कामयाबी करार देते हुए कहा कि जर्मनी ने सी लैंड को तस्लीम कर लिया है। 1987 में बरतानिया की समुद्री हद में इजाफा हुआ और सी लैंड बरतानवी पानियों के अंदर आ गया, जिसके बाद उसके बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम होने का इम्कान लगभग खत्म हो गया। मगर अब भी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में सी लैंड को दुनिया का ऐसा छोटा तरीन इलाका करार दिया जाता है जो खुद को मुल्क करार देता है। रॉय बेट्स ने अपना परचम और कौमी तराना भी तैयार किया, जबकि अपने सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए। इस मकाम का अपना आइन और करेंसी है, जिसे सी लैंड डॉलर कहा जाता है। सी लैंड के प्लेटफॉर्म पर मौजूद 2 टावर रिहाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं और उन्हें 7 मंजिलों में तकसीम किया गया है, जिनमें सोने के कमरे, किचन और दीगर कमरे मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ 27 अफराद मुकीम हैं। रॉय बेट्स सी लैंड में मौजूद अपने खानदान को शाही खानदान करार देते थे और उनका इंतकाल 2012 में हुआ। अब सी लैंड में माइकल बेट्स की नुमाइंदगी करने वाले कुछ अफराद मौजूद हैं, जिनकी निगरानी माइकल बेट्स के बेटे करते हैं, जबकि वो खुद बरतानिया में मुकीम है। सी लैंड की आमदनी के लिए प्रिंसिपैलिटी ऑफ सी लैंड वेबसाइट पर मुख्तलिफ खताबात जैसे लॉर्ड, लेडी, ड्यूक और डिचेस वगैरह फरोख्त किए जाते हैं। कुछ अरसे कबल माइकल बेट्स से सी लैंड के मुस्तकबिल के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि जब ये किला तामीर हुआ तो कहा गया था कि इसकी जिंदगी 200 साल की होगी। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे अब इसे चला रहे हैं और मेरे 3 पोते हैं। मुझे यकीन है कि वो अपनी खानदानी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।